आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी आप जब किसी को सुनते हैं तो समझना और उसको समझ के एंजॉय करना और समझने के बाद फिर उसको आप और लोगों में उसको स्प्रेड करना, एक थोड़ा सा ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है। तो आपको थोड़ा सा आपको इजी लैंग्वेज जितनी चीज़ें समझाई जाएगी उतनी आपको चीज़ों को समझेंगे भी और आगे आप उसको परसू भी करेंगे। जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा की जयंती देखिए, आज हम लोग जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। उनको उस समय ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी जब इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें थी और बहुत ऐसी चीज़ों को जब लोगों में वो फ्रीडम नहीं था। क्योंकि ये यहाँ की जो हिस्ट्री है, इस देश की हिस्ट्री जो इस कंट्री में हुआ तो सबको पता है। हम गुलाम भी हुए, लोगों को ये भी देखा कि किस तरीके से गुलामी में लोग जकड़े भी रहे, कैसे उनसे हमने उनसे लड़ करके कैसे हमने आज़ादी हासिल की। ये सबने देखा है, उन लोगों ने देखा जो फ्रीडम फाइटर थे, हम लोगों ने पढ़ा उसे और पढ़ करके जब हमें समझ में आया कि इस देश की खूबी, इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें किस तरीके से एक खुद में एक जुनून था, जज्बा था लड़ने का, अपने खुद की लड़ाई लड़ने की, वो सारी चीजें उन्होंने हासिल की। देखिए आज अंग्रेज को भगा करके हमने गुलामी से हम बाहर निकले। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, आप जितने भी आर्टिकल्स में आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, आपको देखिए आपको एक एक चीज उस टाइम के आप देखो कि आज भी वो चीज आज तक भी वो चलती आ रही है। आप सोच भी सकते हैं कि कितना ब्रॉड माइंड था बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, कितना उनका विजन कितना लंबा था कि आज से 100 साल के बाद क्या होगा, 70 साल के बाद क्या होगा, 200 साल बाद क्या होगा, वो सोच के उन्होंने संविधान बनाया। उनको पता था कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उनको पता था कि विमेन का रोल क्या है सोसाइटी में। उनको पता था कि हमें जो एक्सप्रेशन हमारा जो हमारा फ्रीडम है बोलने का, वो हमें कैसे मिलनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो सकते हैं। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने का जो रिसर्च था, उनका खुद का जो एक नॉलेज था, उनकी जो एक्सपर्टीज थी, वो मैं समझता हूं कि जितना हम लोगों ने पढ़ा, सुनते भी हैं, बहुत सारे सेमिनार में हम देखते हैं, जाते हैं, हमें पता चलता है उनके बारे में। आप गूगल में सर्च करते हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखते हैं, जब उनके लाइफ में उनके क्या रहा, तब हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे लोग भी रहे जिनको माइन्यूटली उन चीजों को सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो देखा। आज जितने भी लॉज बने हैं पुराने हैं, जितने भी चीजें आज हमारे देखिए आईपीसी आप देखेंगे, जो भी आपके प्रोसीजर बने हैं, जो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, सिविल प्रोसीजर है, जो एक्ट बने हैं पुराने हैं, लेकिन वो भी आपके अब देखिए धीरे धीरे वो अमेंडमेंट्स में लोग अमेंडमेंट भी करा रहे हैं उसको। क्योंकि पहले की सोसाइटी कैसी थी, आज की सोसाइटी कितनी आगे फास्ट गई है, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे गई है, साइबर क्राइम जो कितने बढ़ रहे हैं। तो ये आप टाइम टू टाइम चेंजेस जो होना, वो भी एक हमें करते रहना है, वो भी हमें समझना है। पहले के क्राइम्स कैसे थे और आज के क्राइम कैसे हैं उसे भी समझना है। पहले के माइंडसेट कैसे थे और आज के माइंडसेट कैसे हैं लोगों में। पहले लोगों में कितनी यूनिटी होती थी, आज कितने लोगों में उस लेवल की यूनिटी है कि नहीं है। पहले के लोगों में जो आपस में एक सामंजस्य, एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है आपके नेबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ,
उसको कितना आपको मैच करना है, ये चीज हमें समझनी है। आज संविधान हमें सब कुछ करने की इजाजत देता है, बट उसको भी आपको अपने दायरे में रह के करना है। आज विमेन के लिए देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात देखिए, तब के टाइम पे जब विमेन को कैसे रखा जाता था। मैंने आज कल बात करी कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, वहां पे कुछ बोलना है, तो उन्होंने कहा कि रोहित जी आपको पता है, पहले लोग जो है, स्पेशली मैं उनकी बात करूं, जो दलित की बात करूं, तो लेडीज हो या कोई भी हो, जब बीमार हो जाता था तो उसको इलाज उसकी नहीं होती थी, उसको छोड़ दिया जाता था वैसे। तो आप समझिए कि विमेन का क्या हाल था उस टाइम पे, उसको आप एक जानवर की तरह रखते थे। ये इन सबको हक किसी ने दिलाया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया। जीने का अधिकार, एजुकेशन लेने का अधिकार। आज देखिए बाबा जी को अगर आप देखेंगे तो उनके पास किताब होती है, बुक होती है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो कहते हैं इसी किताब को, इसी बुक को ना अपना दोस्त बना लो, फ्रेंड्स, उसको मित्र बनाइए। आपको वो मार्ग दिखाते हैं, वो बताते हैं कि एजुकेशन का मार्ग दिखाते हैं आपको कि बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक ये समाज जो है आपके साथ आपको अच्छी एक विकास की तरफ लेके नहीं जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, और उसका अब हम कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना उसको लोगों में स्प्रेड करते हैं, बताते हैं। ये हर एक को, किसी को पहले अब खुद में एक ये चीज आपको एक चीज देखिए, उसका बहुत ज्यादा, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है। आप कभी भी किसी एक सेंटेंस को, इस वर्ड को लेकर के देखेंगे, कभी देखेंगे बेयर एक्ट छोटी सी होती है और उसका टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो बहुत मोटी हो जाती है। कितना उसका वास्ट है, कितना उसका एक्सप्लेनेशन कितना ज्यादा है। आपकी जजमेंट्स, उसकी जो फाइंडिंग कितनी, उसके जो है, उसके जो फैक्ट्स होते हैं, फिर इसके बाद उसमें फाइंडिंग्स होती हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को उसको किस तरीके से नरेट किया जाता है, एक फाइंडिंग आती है उसकी। तो आज के दिन हमें यह भी समझना है कि फंडामेंटली देखिए, फंडामेंटल राइट तो आप सोचते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी, वो हम नहीं देखते। तो ओवरऑल जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी चीजें आप देखेंगे कि आपके जैसे सती प्रथा था, देखिए वो खत्म हुआ, चाइल्ड मैरिज वो खत्म हुआ, और जितने भी आपके देखिए ये जो जैसे मैटरनिटी की बात की अभी आपने स्नेहा जी ने, तो कितनी, अब प्रॉपर्टी में आपको राइट नहीं मिलता था, प्रॉपर्टी में आपको राइट मिला। ऐसे बहुत चीजें हैं जो हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हमारे अपने अधिकार क्या हैं, हमारे अपने राइट्स क्या हैं, हमारी अपनी ड्यूटीज क्या है, उसको हमें आगे लेके जाना है। हमें अपने आप को, मैं आज बता दूं, बहुत सारे इंटर्न्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए जूनियर्स हैं, आज भी उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना फ्यूचर नहीं समझ पाते, उन्हें करना क्या है। आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करो, आपकी आप है क्या, आपको कौन सा फील्ड ज्वाइन करना है, आप किस फील्ड में आपको जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपके फ्रेंड्स को डिसाइड नहीं करना है, कि आप उससे पूछना नहीं है आपको, आप खुद डिसाइड करो आपको क्या हो, आप किस लेवल पे कितनी आप मेहनत करते हैं, कितना आप काम कर सकते हैं, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, आपका खुद में किस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, आपको उस फील्ड में जाना है। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिक्स करो, आपको जज बनना है तो आप जज बनिए, आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है तो क्रिमिनल लॉयर बनिए आप, बट वो आपको डिसाइड करना है, आप अपना माइंड सेट क्या है, आप किस लेवल पे आप किसी चीज़ को, आप कैसे आप सोसाइटी को कोई चीज़ आप सर्व करते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि वेयर वी हैव टू गो। तो ओवरऑल बहुत बड़ा फील्ड है ये। बाबा जी की बताई हुई चीज़ को समझाना और बताना, ये तो सदियों लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तब उस जमाने में इतनी चीज़ें सोच के उन्होंने संविधान बना दिया। आज हम पढ़ते हैं तो लगता है कि वो चीज़ तब तो नहीं होती थी, आज की बात कैसे वो उनको ये पता रही होगी। तो उस टाइम की चीज़, बनाई हुई चीज़ आज भी देखिए फॉलो हो रही है।
इसका मतलब ये था कि उनको ये चीज पता था, उनका कितना डेप्थ नॉलेज रहा है, कितनी समझ रही है सोसाइटी को, कितने उन्होंने बहुत करीब से देखा। इसका मतलब ये हुआ भाई, आप किसी चीज को आप लॉ बना रहे हैं तो लॉ बनाने के लिए आपका जो रिसर्च वर्क है, आपकी जो टीम है, और इसके बाद आप उसको कैसे आप सोच के आप उस पर एक ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट हम कैसे बनाते हैं? ड्राफ्ट जब कोई क्लाइंट आता है उससे पूछते हैं कि भैया बताओ अपनी स्टोरी क्या है। जब वो अपनी बात बताता है तो उसको सुन के और समझ के और अपना नॉलेज, आपका जो लीगल नॉलेज होता है, फिर हम लोग ड्राफ्ट करते हैं उसको, एक नाइसली ड्राफ्टिंग होती है, फिर हम कोर्ट में फाइल करते हैं। कभी कभी कोर्ट में आप जाते हो तो जजेज आपको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग आपकी है, आपको उसी ड्राफ्टिंग में आपको रिलीफ मिलता है। आपके ग्राउंड्स कैसे थे, आप कैसा, क्या प्रेयर करना है आपको, आप क्या, आपका फैक्ट है क्या, आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आपका रिसर्च वर्क क्या है, आपके जजमेंट्स क्या है, आपके मैटर में क्या फेवर कर रहा है। ये देखिए, ये हार्ड वर्क करने से